हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, इसमें फर्स्ट आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो सभी क्वांटिटीज जो हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं और उसका हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मीटर, 5 मीटर। ओके, मास भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे 10 kg, 20 kg, 40 kg। ओके, फोर्स भी हम मेज़र कर सकते हैं न्यूटन में, 10 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स हमने पढ़ा है। ओके, तो ये सभी क्वांटिटीज़ क्या कर सकते हैं, हम इजीली मेज़र कर सकते हैं और ये कैसे पढ़ते हैं हम फिजिक्स में। तो ये सभी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। पी क्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू। ओके, इसमें एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू क्या उसका यूनिट है। फॉर एग्जांपल हम अगर लेंथ मेजर करते हैं, मान लीजिए लेंथ कितना है? 10 मीटर। ओके, कोई रॉड है, मान लीजिए उसका लेंथ कितना है? 10 मीटर है। तो 10 क्या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर क्या है इसका यूनिट। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना ज़रूरी है और उसका यूनिट भी लिखना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें लिखना ज़रूरी है। अभी हम नोट देखते हैं, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, इससे हम बोल सकते हैं कि एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय यू। ओके, तो एन और यू में कैसा रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब अगर यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगा। ओके, या फिर हम उल्टा ही बोल सकते हैं कि अगर यूनिट कम होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, हम कहते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 1 है और उसका यूनिट क्या है? मीटर। ओके, इसको बोल रहा हूँ मैं n1, इसको बोल रहा हूँ मैं u1। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 100 n2, उसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। ओके, इसका यूनिट बड़ा है, इसका यूनिट छोटा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट छोटी हो रही है, या उल्टा ही हो सकते हैं, अगर वैल्यू छोटी हो रही है तो यूनिट बढ़ रही है। तो ये रिलेशन क्या है? ट्रू है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी भी अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। पहला आता है लेंथ, दूसरा आता है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सेवन्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ये सभी क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, हम ये नहीं बता सकते हैं कि भाई 1 मीटर में कितना सेकंड, ये रिलेशन हम कभी भी नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो ये सभी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज क्या होती है जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। इसका एग्जांपल देखिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल अपन क्या लिखते हैं? s, टाइम का क्या लिखते हैं? t। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट का अपन क्या लिखते हैं? मीटर। टाइम का क्या लिखते हैं? सेकंड। तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ पे और टाइम पे। तो ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे और टाइम पे, और वेलोसिटी डिपेंड करता है लेंथ और टाइम पे। ओके, इट मीन्स एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है किस पे? लेंथ और टाइम पे। तो ये भी किस क्वांटिटी हुई? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली फोर्स देखते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ये मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम किसका यूनिट है?
मास की यूनिट है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स डिपेंड कर रहा है मास, लेंथ और टाइम, इन तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये भी कैसे क्वांटिटी होगा, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं यूनिट्स। यूनिट्स का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यूनिट का मतलब क्या है, हम इसको एक रेफरेंस मान के चलते हैं। ओके, और स्टैंडर्ड क्यों बोला है, क्योंकि ये सभी जगह एक्सेप्टेड है। जो यहाँ का 1 मीटर है, इंडिया का 1 मीटर है, वही यूएस का 1 मीटर है, वही रशिया का 1 मीटर है, यानी सभी जगह पे स्टैंडर्डाइज है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मान लीजिए किसी रॉड की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। ओके, तो अगर मैंने सिर्फ 10 लिखा तो हमें क्लियर नहीं हो पाएगा कि 10 कितना, सेंटीमीटर या किलोमीटर कितना, तो उसका हमें यूनिट स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। ओके, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, 10 मीटर। तो मीटर क्या है, इसका यूनिट है, और 10 क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो ये जो मीटर है, ये मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1 मीटर। ओके, तो ये जो 1 मीटर लेंथ होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, सभी जगह एक जैसी है। ओके, और 1 मीटर को हम क्या लेके चल रहे हैं, रेफरेंस लेके चल रहे हैं, और ये 1 मीटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, क्लियर है। तो 1 मीटर क्या है हमारा, रेफरेंस स्टैंडर्ड, तो मीटर क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। क्लियर। ऐसे ही मास के लिए हम बोल सकते हैं, मास मान लीजिए कितना है किसी ऑब्जेक्ट का, 20 kg, तो किलोग्राम क्या है उसकी यूनिट है, इसको हम लिखते हैं 20 × 1 kg। इट मीन्स ये 1 kg जो है ये 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो 1 kg क्या है इसका रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो यहाँ का 1 kg है वही सभी जगह एक्सेप्टेड है। ओके, और 1 kg क्या है, हमने रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो इसे बोल रहे हैं हम रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब कितने टाइप की यूनिट्स होती हैं, बेसिकली 2 टाइप की यूनिट्स होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ओके, फंडामेंटल किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास में 7 क्वांटिटीज़ है, तो उसका हम क्या लिखेंगे, फंडामेंटल यूनिट लिखेंगे। ओके, और किस सिस्टम में लिखेंगे हम, एसआई सिस्टम में। तो लेंथ का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, सिंबल क्या होता है, केजी। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, सिंबल क्या होता है, एस। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, सिंबल होता है के। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर, सिंबल होता है कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, सिंबल होता है MOL। और लिमिनेस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, इसको सिंबल लिखते हैं CD। ओके, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और ये उनकी फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, किस पे लिखते हैं हम लोग, SI सिस्टम में। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड। डिराइव्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड क्या कहलाएगा, डिराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, इसका क्या है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। ओके, तो जो यूनिट हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास में स्टार्टिंग में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, FPS, CGS और MKS। ओके, कंप्लीट सेट्स ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी फंडामेंटल और डिराइव्ड सभी यूनिट्स को कंप्लीट सेट को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो पहले हमारे पास सिस्टम था FPS। FPS में F का मतलब क्या है, फुट, P का मतलब क्या है, पाउंड, और S का मतलब क्या है, सेकंड। ओके, तो अगर हमें लेंथ मेजर करना होता तो हम यूज़ करते थे फुट, मास के लिए यूज़ करते थे पाउंड, और टाइम के लिए यूज़ करते थे सेकंड।
नेक्स्ट आता है सी जी एस। सी जी एस का में सी का मतलब क्या है सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या है ग्राम, और एस का मतलब क्या है सेकेंड। तो लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर, मास के लिए यूज़ करते हैं ग्राम, और टाइम के लिए यूज़ करते हैं सेकेंड। नेक्स्ट आता है एम के एस। एम के एस में एम का मतलब क्या है मीटर, के का मतलब क्या है किलोग्राम, और एस का मतलब क्या है सेकेंड। तो मीटर इज़ यूज फॉर लेंथ, किलोग्राम इज़ यूज फॉर मास, एंड सेकेंड यूज फॉर टाइम। ओके, तो 3 सिस्टम होने के कारण कन्फ्यूज़न होता था किसको हमें यूज़ करना है। तो फाइनली क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, ये सिस्टम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और फिजिक्स में हम जो भी यूनिट लिखेंगे वो किस पर लिखेंगे, ऐसे सिस्टम में लिखेंगे। ओके, अब देखिए कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स मतलब कोई भी यूनिट के हम आगे उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो पावर ऑफ 10 प्रीफिक्स क्या है, गीगा। इसका पावर ऑफ 10 क्या होता है, 10 की पावर 9। मेगा का होता है 10 की पावर 6। किलो को हम लिखते हैं 10 की पावर 3। सेंटी को लिखते हैं 10 की पावर -2। मिली को लिखते हैं 10 की पावर -3। माइक्रो को लिखते हैं 10 की पावर -6, और नैनो को लिखते हैं 10 की पावर -9, और लास्ट पिको को लिखते हैं 10 की पावर -12। तो ये पावर्स हमको याद रखनी है। ओके, ये हमें न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आएंगी, ये इसका सिंबल भी हमको याद रखना है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें बोला, हमें अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल दिया और डेटा बोला कि कोई चार्ज है 10 माइक्रो कूलम। ओके, तो ये जो माइक्रो है इसका हमें वैल्यू पता होना चाहिए। तो माइक्रो का वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे टेबल में कितना है, 10 की पावर -6। ओके, तो 10 तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और माइक्रो को हम लिखते हैं 10 की पावर -6 कूलम। क्लियर? तो ये जो पावर ऑफ 10 है इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। ओके।